तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल एक अनजान पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट विदिन 5 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं। इसकी पहले वाली वीडियो में हमने सीखा कि 5 सेकंड के अंदर में किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट विदिन 5 सेकंड में कैसे निकाला जाता है। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ अंत तक। बिना देर किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो दोस्तों, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको यूनिट डिजिट का स्क्वायर याद होना चाहिए। इसका रिक्वायरमेंट पिछली वीडियो में भी हुआ था, इस वीडियो में भी आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए यूनिट डिजिट का स्क्वायर याद होना चाहिए। हम यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। ऑलमोस्ट आपको याद होगा। अगर नहीं भी याद है तो ये टेबल में भी आता है और वैसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने ट्रिक की तरफ। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 841 जिसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहला हमारा काम क्या होगा, राइट साइड से यानी कि दाहिने साइड से 2 अंक का एक पेयर बना लेंगे और जो बाकी बचा हुआ अंक होगा उसका एक पेयर बना लेंगे। अब जो है पहले वाले पेयर को यानी कि लेफ्ट साइड से जो हमारा पहला पेयर होगा यानी कि 8, पहले हम लोग इसको देखेंगे। अब 8 देखेंगे किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आता है, किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में 8 आता है। जैसे हम यहाँ पे देखें, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब इस 4 और 9 के बीच में कहीं ना कहीं 8 होगा। इन 4 और 9 के बीच में कहीं ना कहीं 8 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 8 हमारा है ये 2 के स्क्वायर से बड़ा है और 3 के स्क्वायर से छोटा है। 8 जो हमारा है 2 के स्क्वायर से बड़ा है, 3 इसके स्क्वायर से छोटा है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिस स्क्वायर से छोटा है 8, ये आगे छोटी वाली संख्या है, इसको पहले लिख लेंगे। छोटी वाली संख्या पहले लिख लेंगे। उसके बाद अब हम लोग आएंगे दूसरे पेयर में। दूसरे पेयर में देखेंगे इसका इकाई का अंक क्या है। आप कहेंगे इकाई का अंक 1 है। अब हम लोग देखेंगे कि इकाई का अंक किन दो संख्याओं के स्क्वायर के अंत में आता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, 1 या तो 1 के स्क्वायर में आ रहा है या फिर 9 के स्क्वायर में 1 आ रहा है। इकाई का अंक या तो 1 के स्क्वायर में इकाई का अंक 1 आ रहा है या तो 9 के स्क्वायर में इकाई का अंक 1 आ रहा है। यानी कि यूनिट डिजिट पे यहाँ पे जो इकाई के अंक पे जो संख्या होगी ये या तो 1 होगी या फिर 9 होगी। भाई एक संख्या तो 2 हम लोग लिख ही लिए हैं, दूसरी जो इकाई की संख्या होगी या तो 1 होगी या तो 9 होगी। अब इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 है और ये जो 3 है इसका करेंगे मल्टीप्लाई। 2 और 3 का हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, आएगा 6। अब हम लोग देखेंगे ये 6 8 से छोटा है कि बड़ा है। मतलब ये 8 जो है 6 से छोटा है कि बड़ा है। तो आप कहेंगे कि 8 जो है 6 से बड़ा है। अगर 8 6 से बड़ा है तो यहाँ से हम लोग बड़ी वाली संख्या को रखेंगे। तो हमारा एक 2 संख्या थी और एक बड़ी वाली संख्या रखेंगे 9। 29 का स्क्वायर रूट यानी कि 29 का स्क्वायर होता है 841, यानी कि 841 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 29 के बराबर। प्रोसेस आपको बहुत ज़्यादा लंबा लगाना, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार और देखते हैं इसको। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो यकीन मानिए ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान ट्रिक हो जाएगा। तो पेपर कॉपी लेके बैठिए और एक बार और हमारे साथ जो है इसको प्रैक्टिस करिए। सपोज करिए हमको निकालना है 1296 का स्क्वायर रूट। 1296 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहला हमारा स्टेप क्या होगा, लास्ट के 2 अंक का एक पेयर बनाएंगे और बाकी के अंक का एक पेयर बनाएंगे। तो जो हम लोगों का पहला पेयर होगा यानी कि 12, देखेंगे किन दो संख्याओं के बीच में आता है। तो आप कहेंगे कि 3 त्रिक 9 होता है, यानी कि 9 से बड़ा होता है, और 4 चौक 16 होता है, 16 से छोटा होता है। भाई 3 त्रिक 9, 3 का स्क्वायर 9 आता है। ये 12 जो है 9 और 16 के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। तो यहाँ से हमारी जो छोटी संख्या होगी, आगे वाली संख्या, पहले हम लोग इसको लिख लेंगे। यानी कि हमारा स्क्वायर रूट का जो दहाई का अंक होगा वो 3 होगा। ये तो कंफर्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे लास्ट में इसका इकाई का अंक कौन सा संख्या है, यानी कि इकाई किस संख्या के वर्ग में 6 आता है। तो आप कहेंगे कि या तो 4 चौक 16 यानी कि 4 के स्क्वायर में 6 आता है, या फिर 6 के स्क्वायर में 6 आता है। या तो 4 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 आता है तो 6 के स्क्वायर में इकाई का अंक 6 आता है। यानी कि यहाँ पे जो संख्या होगी या तो 4 होगी या फिर 6 होगी। अब 4 होगी 6 होगी ये कंफर्म करने के लिए इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई। 4 3 12, 4 3 12 देखेंगे दोनों बराबर है। तो हमेशा जब भी
दोनों बराबर का केस आता है तो वहाँ पे हमेशा बड़ी वाली संख्या को लिखते हैं 6 के बराबर। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी ये दोनों केस बाई चांस बराबर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हमेशा बड़ी वाली संख्या पुटअप की जाती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो यानी कि 1296 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 36। प्रोसेस आपको लेंदी लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करिए, उसके बाद ये प्रोसेस आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी लगने लगेगा। चलिए किसी और नंबर की प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है 2304, 2304, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला पेयर 23 होगा, दूसरा पेयर 4, यानी कि जो 23 है ये किन दो संख्याओं के बीच में आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 चौक को 16 और 5 पचे 25, यानी कि 4 के वर्ग और 5 के वर्ग के बीच में आता है। भाई 4 चौक को 16 इससे बड़ा होगा, 5 पचे 25 इससे छोटा होगा। तो यानी कि एक संख्या हमारी छोटी वाली संख्या जो होती है 4, एक संख्या तो ये मिल गई, यानी कि दहाई का अंक ये 4 मिल गया। अब हमको इकाई का अंक चाहिए, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में इकाई का अंक 4 है, तो आप देख सकते हैं इकाई का अंक 4 या तो 2 के स्क्वायर में होगा या फिर 8 के स्क्वायर में होगा। यानी कि यहाँ पे या तो 2 होगा या तो 8 होगा, यानी कि या तो ये 42 आएगा आंसर या तो 48 आएगा। ये कन्फर्म चेक करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पच्चे 20 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई 20 आ गया। अभी जो हमारा 23 है ये 20 से बड़ा है, यानी कि यहाँ पे हमेशा बड़ी वाली संख्या रखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे 48 रख दिए, हो गया हमारा 48 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे हम कुछ खास चीज़ें आपको बताते हैं। हम ये जो चीज़ें लिख रहे हैं कि 4 के स्क्वायर ग्रेटर देन लेस देन, ये सब आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जब ये आपके हैबिट में आ जाएगा आप ऐसे ही समझ जाएंगे, यकीन मानिए। देखिए एक चीज़ और देखिए, जब भी मान लीजिए यही इकाई का अंक 4 है, इकाई का अंक 4 अगर 2 के स्क्वायर में आता है तो दूसरा 8 के स्क्वायर में आएगा। हमेशा इसका सम 10 होता है। किसी का इकाई अंक 9 है तो देखिए 9 अगर 3 के स्क्वायर में मिल रहा है तो वो दूसरा 7 के स्क्वायर में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इनका सम 10 होना चाहिए। कोई 6 है, 4 के स्क्वायर में मिल रहा है तो 4 के स्क्वायर में तो दूसरा मिलेगा कम से कम 6 के स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पे सबका सम 10 के बराबर ही आता है। ये एक ट्रिक है, इसको आप समझ लीजिए तो सारी चीज़ें आपके लिए बेहद आसान हो जाएंगी। चलिए एक और लगाते हैं। चलिए स्क्वायर रूट आप भी निकालिए मेरे साथ फटाफट। 4624 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब की बार पेयर वेयर कुछ नहीं बनाएंगे, हम लोग देखेंगे 46 किसके किसके बीच में होता है। तो आप कहेंगे 6 का 36 और 6 सत्ते 36 और 7 सत्ते 49, यानी कि 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में होता है, यानी कि जो छोटी संख्या होती है वो 6 होती है। ये चीज़ आप समझ लिए भाई। हमारा जो 46 है, पहला पेयर 46 है, या तो 6 का वर्ग 36 या फिर 7 का वर्ग 49, इसी के बीच में होगा। तो हमेशा हम लोग छोटी वाली संख्या लिखते हैं, उसको हम लोग लिख लिए। अब हमारा आ गया 24 में इकाई का अंक 4। हम जानते हैं कि इकाई का अंक 4 जो है 2 के स्क्वायर में आता है। अगर 2 के स्क्वायर में आता है तो दूसरा 8 के स्क्वायर में आएगा, क्योंकि दोनों का सम 10 के बराबर होना चाहिए, ये होता है। यानी कि या तो 2 का स्क्वायर होगा या तो 8 का स्क्वायर होगा, यानी कि या तो यहाँ पे हम लोग 2 रख सकते हैं या फिर यहाँ पे हम लोग 8 रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो 46 हमारा था ये 6 और 7 के बीच में आया था, तो 6 सत्ते 42 करेंगे। भाई 6 और 7 के बीच में हमारा 46 था, 6 सत्ते 42 करेंगे तो देखेंगे 42 करने के बाद ये 46 हमारा 42 से बड़ा है, यानी कि यहाँ से हम लोग बड़ी वाली संख्या रखेंगे, तो फटाक से हम लोग रख दिए 68, यानी कि जो 46 26 हमारा है ये 68 का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर रूट आ गया 68। तो इस तरह से प्रोसेस आपका कुछ चलेगा। धीरे धीरे जैसे ही आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे ये चीज़ें आपके लिए बेहद आसान हो जाएंगी। चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए मान लीजिए 5184 का आपको निकालना है। 5184 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, पहला 2 पेयर दूसरा 2 पेयर बना लिए, अपने मन में फास्टली बनाएंगे। 51 जो हमारे किसके किसके बीच में आता है, हम लोग जानते हैं 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। 51 हमारा 7 या 8 के बीच में होगा, तो यहाँ से हम लोग हमेशा छोटी वाली संख्या रखते हैं, तो 7 रख लिए। 7 या 8 के बीच में होगा, छोटी वाली संख्या हमारी 7 हो गई, रख लिए। 84 का 4 हम जानते हैं 4 इकाई का अंक किस वर्ग में आता है, तो या तो 2 के वर्ग में आएगा या तो 8 के वर्ग में, यानी कि यहाँ पे या तो 2 होगा या तो यहाँ पे 8 होगा। 7 के बाद या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब 7 और 8 56, क्योंकि भाई 7 इसमें एक बढ़ा के हम लोग ऐड करते हैं, क्योंकि 7 या 8 के बीच में 51 था, तो 7 और 8 56। 56 जो है, अब हमारा 51 जो है इस 56 से छोटा है। 51 हमारा जो यहाँ पे है इस 7 और 8 के मल्टीप्लाई 56 से छोटा है, तो हमेशा यहाँ पे छोटी वाली संख्या रखेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लोग रख देंगे 2। भाई देखिए 51 जो हमारा है ये 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में है, तो हमेशा छोटी वाली संख्या हम लोग यहाँ पे रख लिए 7। अब इकाई का अंक 4
या तो 2 के स्क्वायर में आता है या तो 8 के स्क्वायर में आता है। भाई 2 दूना 4 इकाई का अंक आया, तो 8 8 64 इकाई का अंक 4 आया। इन दोनों में से हमको कौन सी संख्या रखनी है ये तय करने के लिए हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसमें एक ऐड करके 7 8 56 करेंगे। तो हमारा 56 देखेंगे, हमारा जो 51 है ये 56 से छोटा है, तो इन दोनों में से हमको छोटी वाली संख्या को रख देंगे 2, आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, विद इन 5 सेकंड में आप इस ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस की। यकीन मानिए, आप बस 10 वर्गमूल अपने प्रैक्टिस के कोई भी 10 वर्गमूल रैंडमली ले लीजिए। बस ध्यान रहे इस बात का कि वर्गमूल परफेक्ट स्क्वायर हो, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग केवल परफेक्ट स्क्वायर का ही निकाल रहे हैं। वो संख्या जो किसी न किसी संख्या का वर्ग होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, जो किसी न किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, नॉन परफेक्ट स्क्वायर इसको बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना सीखे हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने की एक ज़बरदस्त ट्रिक हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए निकालिए फटाक से 2601 का स्क्वायर रूट विद इन 5 सेकेंड। देखेंगे आप सबसे पहले 26, 2 पेयर, ये 2 पेयर, आगे का 2 पेयर 26 26 किसके किसके बीच में आता है, कहेंगे 5 का 25, 6 का 36, यानी कि 5 और 6 के बीच में आएगा। तो 5 और 6 में हमसे छोटी संख्या 5 लिख लिए, 6 को अपने दिमाग में रखे रहिए, 5 में मल्टीप्लाई करने का काम आएगा। एक किसके किस में आता है, एक जो है 1 के स्क्वायर में आता है, दूसरा 9 के स्क्वायर में आएगा। अगर यूनिट डिजिट 1 के स्क्वायर में आता है तो दूसरा 9 के स्क्वायर में आएगा, क्योंकि दोनों का सम 10 होना चाहिए। ठीक है, तो 1 के स्क्वायर में या 9 के स्क्वायर में, यानी कि यहाँ पे हम लोग 1 रखेंगे या फिर 9 रखेंगे। अब ये हमारा 5 और 6 के बीच में था, 26 हमारा 5 और 6 के बीच में था, 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा। 26 हमारा 30 से छोटा, यानी कि यहाँ पे हम छोटी वाली संख्या रखेंगे 51, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 51। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, हम मस्त रहें, और देखते रहें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एक अनजान।